जाए किसी भी प्रकार के इलाज के लिए जाएं, जब मेरे पास पहुंचे तो मैंने कोशिश की कम से कम फीस में या आधा इतनी सीमित कर दी गई कि हम रोड और नाला के अलावे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं कि बिहार के लोग इंजीनियरिंग पास करते हैं तो नौकरी करने बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद प्रखंड में एक अगर सिर्फ कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए, आलू उपजता है तो 5-7 रुपये किलो बिकता है। विधानसभा का रूप अन्य विधानसभाओं के क्षेत्र से अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारे विधायक जी हमारे पूर्व। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज नेटवर्क। बता दें कि बिहार में चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में सभी पार्टी अपना प्रयास, अपना प्रचार कर रही है, जनसंपर्क अभियान चालू है। ऐसे में झाझा विधानसभा से भावी प्रत्याशी जनसुराज के आए हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि जनसुराज पार्टी को आखिरकार पसंद कैसे कर दिए। बहुत सारा उम्मीद लगाया जा रहा था इस पार्टी से आएंगे, इस पार्टी से आएंगे, आखिरकार जनसुराज क्यों? जब मैं जनसुराज के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोरी से मिला, जब उनके बिहार के विकास की योजना देखा, जब उनके कार्य करने की पद्धति, उनको बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, बिहार में शिक्षा सुधार के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए, महिला सम्मान के लिए और बिहार के मजदूरों के पलायन के लिए जो रोड मैप देखा, जो उनकी योजना देखी और उसको पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य करने का जुनून देखा, मुझे लगा कि यह व्यक्ति बिहार के नवनिर्माण में एक नई शिलालेख लिखने जा रहा है और बिहार के हर दायित्ववान नागरिक का दायित्व है इसके कंधा से कंधा मिलाकर उसके उच्च शिखर पर पहुंचावें बिहार के विकास को और अपने बिहार के विकास में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। यही सोचकर मैं जनसुकार में शामिल हुआ। डॉक्टर साहब, यहाँ नीतीश कुमार के बोलते हैं सुशासन की सरकार है, 2005 के पहले क्या था, बिहार को बदल दिए। क्या लगता है नीतीश कुमार अच्छे नहीं है क्या? मुख्य रूप से क्या है कि बिहार के लोगों का, हम लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी सीमित कर दी गई है कि जिनके घर में खाना नहीं है, अगर उनको पेट भर दिया जाए तो खुश हो जाते हैं। क्योंकि हमको उससे पेट भरने के अलावे उससे आगे का दुनिया और बिहार के राज्य और कितना विकास कर रहे हैं, इस पे ये सोचने के लिए उतनी दूर तक सोच ही नहीं कर पाए हैं। हमारी सोच यहाँ तक सीमित हो गई कि हमारे घर का नाला ठीक से बन रहा है या नहीं, हमारे घर का रोड ठीक से बन रहा है नहीं, हमारे यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है और बिहार के, भारत के और राज्य में और स्थानों पे जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो इंडस्ट्री औद्योगिक विकास की व्यवस्था है, उतनी दूर तक हम सोच ही नहीं पाए। तो बिहार में नाला बना दिया गया तो नीतीश कुमार जी अच्छे हो गए। लालू यादव के राज्य में जो सड़क पे चल नहीं पाते थे, रोज़ सड़क बना दिया गया तो लोग खुश हो गए। लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा इतनी सीमित कर दी गई कि हम रोड और नाला के अलावे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं कि बिहार के लोग इंजीनियरिंग पास करते हैं तो नौकरी करने बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद जाते हैं। बिहार के लोग और किसी भी प्रकार का रोजगार करने के लिए बाहर जाने को विवश हैं। आपका महत्वाकांक्षा है कि पलायन को बिहार में रोक देंगे। क्या लगता है बिहार में पलायन रुकेगा? इतना वर्ष नहीं रोक पाएंगे? निश्चित तौर पे हमारा कहना क्या है, इसमें सिंपल सी बात है, जो प्रशांत किशोर जी का जो लक्ष्य है कि अगर बेंगलोर चंद्रबाबू नायडू आने के बाद हैदराबाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में उतरा और वहाँ पे एक समय बेंगलोर हुआ करता था, चंद्रबाबू नायडू के समझ में संपूर्ण हैदराबाद को इस प्रकार विकसित किया गया कि एक IT सेक्टर के रूप में एक हब बन गया। तो क्या बिहार के जो इंजीनियर्स हैं, जो MBA हैं, वो पास करके पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई में नौकरी करते हैं, क्या इस प्रकार का सेंटर बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा में क्यों नहीं बनाया जा सकता है ताकि बाहर के लोग बिहार में नौकरी करने के लिए आवें? अब डॉक्टर में सेवा दे रहे थे जनता को, इस बार विधायक के रूप में सेवा देना चाहते हैं, क्या सफर रहा है डॉक्टर विधायक? देखिए, निश्चित तौर पे इस संदर्भ में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले 22 वर्षों से लगातार मैंने जब से अपने चिकित्सकीय जीवन को प्रारंभ किया, ये अपने लोगों का एक प्रेम भाव रहा, अपने ज़मीन की मिट्टी से सौंधी खुशबू रही कि हमारे क्षेत्र से कोई भी लोग जाए, किसी भी प्रकार के इलाज के लिए जाएं, जब मेरे पास पहुँचे तो मैंने कोशिश की कम से कम फीस में या आधे फीस में, अधिकतर सभी बिहार के अपने एरिया के सभी लोगों का मैंने आधे फीस में कार्य किया। और आपको बता दूं कि मैं देवघर में रहते हुए अभी 11 गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण के ध्यान में रखते हुए 11 गांवों को गोद लिया और जहां पे मैं अपनी संस्था
वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उतने गाँवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन ये मन में अवश्य कचोटता था कि मैं जमुई जिला गिद्धौर का रहने वाला और देवघर के आसपास के 11 गाँवों को गोद लिया हूँ। अगर ये मौका मिले तो यह बिहार के अपने क्षेत्र में अपने गांव के लोगों को ये सुविधा दे सकूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सर, जनसुराज से जुड़े हैं, क्या लगता है जनसुराज का सरकार बिहार में बनेगा, विश्वास करेगी जनता? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है उनके योजनाओं के प्रति, उनके दृढ़ निश्चय के प्रति, उनके कार्य पद्धति के प्रति जिस प्रकार लोगों में उत्साह है कि निश्चित तौर पे बिहार में जनसुराज के सुशासन की आवश्यकता व्यवस्था होगी। झाझा विधानसभा से क्या कमी देखें झाझा विधानसभा जो आप आने के बाद विकास करेंगे? देखिए, झाझा विधानसभा में जो व्यवस्था बिहार के सभी जगहों पे है उससे कुछ विशेष अलग व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे हम कहें कि यह व्यवस्था विशेषकर झाझा में है। संपूर्ण बिहार की वही व्यवस्था है। हाँ, एक अपेक्षा जरूर थी वहाँ के लोगों को कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, चूँकि नीतीश कुमार से उनका विशेष लगाव था तो विशेष रूप से चाहते थे मुख्यमंत्री जी उनको, तो बिहार को अन्य जिलों से या जमुई को अन्य जिलों से एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी। झाझा विधानसभा का रूप अन्य विधानसभाओं के क्षेत्र से अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारे विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री जी नीतीश कुमार के बहुत चहेते रहे हैं। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बिहार में जो व्यवस्था सभी विधानसभाओं क्षेत्र में है लगभग वही व्यवस्था झारखंड थी, मैंने वही व्यवस्था जो है वो झाझा विधानसभा क्षेत्र में भी है। तो झाझा विधानसभा को विशेष होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। शायद इसी की अपेक्षा झाझा की जनता लोग करती रही हैं। झाझा विधानसभा की तमाम जनता आपको जो सुन रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? झाझा विधानसभा के क्षेत्र की जनता को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि संपूर्ण बिहार में ये व्यवस्था बता रहा हूँ, सबसे पीड़ित वर्ग किसान है। किसान में जब मैं मिला लोगों से, अपने नेता से, तो उनसे भी यह कहा, एक बहुत छोटा सा काम बिहार के सारे किसानों के लिए करके सभी किसानों के आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। आप 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपया में टाउन हॉल बनाते हैं, ये भवन बनाते हैं। हर प्रखंड में एक अगर सिर्फ कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए, आलू उपजता है तो 5-7 रुपये किलो बिकता है। 3 महीने के बाद वही आलू कोल्ड स्टोरेज से आता है तो 25-30 रुपये किलो बिकता है। छोटा सा कार्य है। हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए तो जो आलू बिकता है, किसान बेचते हैं 5-7 रुपये में, वो कोल्ड स्टोरेज में रख के वही आलू 25-30 रुपये किलो में बेचेंगे। प्याज उसी प्रकार से बेचेंगे। हरी सब्जियों को जो नहीं बिकता है वो सड़ जाता है, लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए तो वही चीज़ 8 रुपये का टमाटर 80 रुपये किलो बिकेगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के मन में ये सब चीज़ चल रहा है। निश्चित तौर पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान पे है कि किस प्रकार से झाझा क्षेत्र की जनता को बेहतर से बेहतर जीवन देने का प्रयास किया जाए, यही चिंता है। और इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ कि अभी मैं 11 गाँवों को गोद लेकर उनके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत हूँ। अगर जनता मुझे मौका दे तो शायद संपूर्ण झाझा क्षेत्र को एक बेहतर विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित कर सकूं, यही कामना है। अच्छा, लोगों से आप मिल रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है डॉक्टर के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में, क्या अंतर है? फीडबैक क्या मिल रहा है ये मुझसे ज़्यादा आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप यहाँ पे देखें और आपका विश्लेषण ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अभी मैं गंगरा गांव में हूँ, मुझे लगता है गंगरा गांव में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह और हमारे प्रति प्रेम और सम्मान का भाव है, मैं आपको बता देता हूँ, गंगरा गांव में किसी भी विपक्षी पार्टी का वोट खोज के गिनना पड़ेगा कि कहाँ उनका कितना वोट है, ये वोट खोजना पड़ेगा। जमानत जब्त कर दीजिएगा। ये तो गांव की जनता बताएगी, हमारा ये विश्लेषण करना आपका काम है। मैंने जो अनुभव किया वो बताया कि किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए किस बूथ पे कितना वोट है ये गिनती करना, खोजना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मेरा आकलन है, बाकी आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप इसका आकलन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। देख रहे थे हमारे साथ एनडी मिश्रा थे और क्या कुछ इन्होंने कहा है, क्या कुछ न्यूज़ माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय रखें। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।